एक्सरे चैप्टर के हमारे क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है व्हेन 40 किलोवाट इज अप्लाइड, पोटेंशियल दे रखी है V, कितनी है 40 किलोवाट इज अप्लाइड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब, एक्सरे इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, न्यू दे रखी है 9.7 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस डाटा। इस डाटा से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, निकाल लोगे? चलो बात करते हैं हम कहाँ से आएगा। एनर्जी का रिलेशन क्या होता था, E इज इक्वल टू एच न्यू। हमें क्या निकालना है, हमें तो एच निकालना है। तो एच विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E बाई न्यू। ठीक है, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, EV नोट, EV लिख सकता हूँ बाई न्यू। तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, E की वैल्यू पुट करो 1.6 इंटू 10⁻−19 कोलम, और V की वैल्यू कितनी है 40 किलोवाट, 40 इंटू 10⁻3, और न्यू की वैल्यू क्या है 9.7 इंटू 10⁻18। करो कैलकुलेट और H की वैल्यू बता दो यहाँ से कैलकुलेट करके मेरे को। 18 ऊपर चला जाएगा, माइनस के हो जाएंगे 34। बताओ यहाँ से अब कैलकुलेट करके। यहाँ से आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34। यही होती थी एच की वैल्यू, हम जनरली यूज़ करते थे। इसमें देखो एक एच की वैल्यू दे रखी है एक्सरसाइज में, ऊपर ही लिख रखी है, देखो यहाँ पे एच इज इक्वल टू 4.14 इंटू 10⁻−15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। इसमें अगर निकाल लोगे ना तो इस वैल्यू को आप 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर देना, मतलब चार्ज से। अगर यहाँ से ही करते हो देख लो 20,000, तो 4.2 यहाँ से ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वही डाटा आएगा आपका। ठीक है, इसको डिवाइड कर देना 1.6 इंटू 10⁻−19 से। चलिए कर लोगे? ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ये 10 था, क्वेश्चन 11 देखते हैं। कोई डाउट आए तो जरूर पूछ लेना। क्वेश्चन 11, एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट एट 40 किलोवाट, पोटेंशियल दे रखी है V, इसमें भी कितनी 40 किलोवाट। सुपोज द इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट 70% ऑफ इट्स एनर्जी इनटू फोटोन। 70% ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है, फोटोन में कन्वर्ट करता है 70% एनर्जी को फोटोन में। ठीक है, एट ईच कोलिजन फाइंड द लोवेस्ट 3 वेवलेंथ एमिटेड फ्रॉम द ट्यूब। लोवेस्ट 3 वेवलेंथ, नेग्लेक्ट द एनर्जी इम्पार्ट टू द एटम विद विच द इलेक्ट्रॉन कोलाइड। लोवेस्ट 3, देखो सबसे पहले एनर्जी का रिलेशन होता है क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू होता था, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो HC बाई लैम्डा। लोवेस्ट 3 वेवलेंथ निकालनी है, तो मतलब एनर्जी मैक्सिमम, फिलहाल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। एनर्जी का रिलेशन आपको पता चल गया, हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट 3 वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ से देखते हैं कितनी है आपके पास 40 किलो वाट, तो हमारी जितनी वोल्ट है इसके लिए कितनी एनर्जी होगी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि देखो E इज इक्वल टू EV नोट होता था, ऊपर ही किया हमने, एनर्जी किसकी इक्वल थी EV के, तो E से मल्टीप्लाई किया है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। चलिए, तो हमारे पास एनर्जी कितनी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी फोटोन को कन्वर्ट करने में यूज हो जाती है 70%, तो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 70% करते हैं, 40 का 70%, पहले 70 लिख देते, 70% किसका लिया है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितनी होगी 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो
70% यूज़ कर ली उसने फोटोन बनाने में, तो एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास टोटल कितनी थी 40, तो एनर्जी कितनी बच गई हमारे पास, एनर्जी लेफ्ट कितनी हुई है हमारे पास वो बता सकते हैं अब। हमारे पास कितनी थी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारे पास फोटोन कन्वर्ट में कितनी यूज़ होगी 28, हमारे पास एनर्जी कितनी बच गई 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखो इस एनर्जी को कन्वर्ट किया था, आप इससे पहले एक स्टेप और कर लेना, हमें 3 वेवलेंथ निकालनी थी ना, तो इसके लिए इतनी एनर्जी है, इसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, इतनी एनर्जी फोटोन को कन्वर्ट की है 70% फोटोन को कन्वर्ट, तो यहाँ से वेवलेंथ कितनी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू, लैम्डा किसके इक्वल होगा hc/e, एच की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू क्या 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28 किलो 10⁻³ और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करो कैलकुलेट और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से मेरे को फाइनल बता दो कितनी आएगी। ये आई है 0.443 इंटू 10⁻⁻10, डेसिमल को पीछे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 44.3 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये था मेरा एक वेवलेंथ, एक होगी। अब देखो एनर्जी कितनी बची थी हमारे पास 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बची थी। अब इसका 70% फिर यूज़ होगा फोटोन कन्वर्ट करने में, इसकी एनर्जी 70% एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसमें फोटोन, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी इसको मैं मान लेता हूँ E1 आ गई थी। अब E2 देखो कितनी आएगी, E2 में 70% 28 था, नहीं सॉरी 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 70% यूज़ कर लेती है फोटोन कन्वर्जन में, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो और बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होगी। अब इसके लिए वेवलेंथ क्या होगी वो बता दो, लैम्डा hc/e, वही h की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 8 10⁸ डिवाइडेड बाय 8.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगली वेवलेंथ आ जाएगी आपके पास, कितनी आएगी बताओ 1.473 इंटू 10⁻⁻10, इसको हम लिख सकते हैं 147.3 पिकोमीटर। हो गया, तो ये आ गई मेरी 2, ये मेरी लैम्डा 1 थी, ये मेरी लैम्डा 2 होगी। हमें 3 वेवलेंथ निकालनी है। अब देखो सबसे पहले हमारे पास एनर्जी कितनी थी, फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी बची थी 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से कितनी यूज़ कर ली 8.4 किलो इलेक्ट्रॉन फोटोन में कन्वर्ट हो गई, तो हमारे पास एनर्जी कितनी बची, एनर्जी लेफ्ट कितनी हुई, कितनी थी 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.4 यूज़ होगी फोटोन कन्वर्जन में कोलिजन के दौरान, तो यहाँ से कितनी बच गई 3.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमारे पास बच गई। अब देखो सेम एज इट इज़ आगे प्रोसीड करेगा ये, 70% किस में यूज़ होगी फोटोन कन्वर्जन में, तो एनर्जी E3 कितनी होगी फोटोन कन्वर्जन के बाद 70%, 3.6 का 70% कितना हो जाएगा बताओ, कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो है बताओ फटाफट कितना होगा। ये आएगा 2.52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हो गया, हमें लैम्डा बताना था, लैम्डा 3 किसके इक्वल आएगा hc/e, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34
और सी की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ डिवाइड कर दो ई से, एनर्जी कितनी है 2.52 इंटू किलो 10⁻3, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, कैलकुलेट करके मेरे को λ3 बता दो, यहाँ से कर लोगे कैलकुलेट, नियरली आएगा ये 493.5 पिकोमीटर। कहीं कुछ गड़बड़ हो कैलकुलेशन वगैरह में तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी करेक्ट कर पाऊँ वहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह खुद चेक करना भाई, एक बार खुद से देखो। मेन था कंसेप्ट। देखो सबसे पहले 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी थी, एक बार देख लो ऊपर से। 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी। इसका 70% यूज़ कर रहा है वो फोटोन कन्वर्जन में कोलिजन के थ्रू, तो इसका 70% यूज़ किया, कितनी एनर्जी आ गई 28 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी कितनी बच गई 40 में से 28 माइनस का ये 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी बचती है। लेकिन जब ये फोटोन कोलिजन किया, फोटोन मतलब कोई फोटोन निकलेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी लैम्डा, वो निकालना है। फिर एनर्जी ये बची थी, इसका 70% फिर यूज़ किया, फिर उसके लिए कौन सी वेवलेंथ होगी, फिर एनर्जी हमारी कितनी बची, इसमें कितनी थी पहले 12 थी, 12 में से कितनी यूज़ होगी, फिर से 8.4 उसमें से माइनस किया, कितनी बची। ये था प्रोसीजर हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्स रे ऑफ टंगस्टन इज, लैम्डा दे रखा किसका 21.3 पिकोमीटर, लैम्डा दे रखा के अल्फा एक्स रे का, के अल्फा एक्स रे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट टेक्स 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एल सेल। तो एनर्जी ऑफ एल दे रखी ई एल, नॉकआउट करने के इलेक्ट्रॉन 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगी। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एन एक्स रे ट्यूब हैविंग टंगस्टन टारगेट विच अलो प्रोडक्शन ऑफ के अल्फा एक्स रे। हमें वी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले वी फाइंड आउट करने पहले प्रोडक्शन ऑफ के अल्फा प्रोडक्शन कब होगा, ये के सेल होती थी के एल एम, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के कारण हमारी के अल्फा एक्स रे एमिट हो रही थी, के अल्फा एक्स रे। ठीक है, तो के एल से मतलब एनर्जी डिफरेंस है, ई के माइनस ई एल से हमारा एक्स रे होता था। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एनर्जी की डिफरेंस, ई के माइनस ई एल कितना होगा, एच सी बाई लेमडा, यही होता था, ई इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो एच सी बाई लेमडा। एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸8, और लैम्डा कितना गिवन हमें, लैम्डा है 21.3 पिकोमीटर, 21.3 पिको होता है 10⁻12। हो गया, करो कैलकुलेट इस डाटा को फटाफट से। ई के माइनस ई एल कितना 11.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, एनर्जी है ना, एनर्जी आएगी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट करना इसको। ठीक है, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट पता ही है 19.89 होता है, बहुत बार कर चुके हैं। इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो 10⁻14 बचता है, 12 8 20 20 30 34, 10⁻14 बच गया। नीचे मल्टीपल कुछ है नहीं, हम क्या करते हैं इसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना ना, 1.6 से मल्टीप्लाई 1.6 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 34.08 और मल्टीपल 1.6।
अब देखो 10⁻1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, वो बनाना है। ठीक, तो यहाँ से एक डेसिमल पीछे जाएगा, नहीं 2 डेसिमल पीछे आएंगे। ठीक है, और 10⁻3 से मल्टीपल होगा, 10⁻3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये ई के माइनस 11.3 जब कन्वर्ट करोगे ना तो कितना आएगा, ये 58.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ से ई के कितना आ गया, ई के इज इक्वल टू 58.3 प्लस 11.3, जब ऐड किया तो कितना हो गया 69.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई इज इक्वल टू ई वी होता था तो इलेक्ट्रॉन मल्टीपल में आता था। देखो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हमें तो वोल्ट बतानी है, तो ई इज इक्वल टू ई वी लिखते थे। तो ई कितना है 69.6 ई वी, तो ई से ई था ना इसके साथ, ई से ई कैंसिल हो जाएगा वो, तो यहाँ से वी कितना आ जाएगा 69.6 वोल्टेज आ जाएगी। देखो ये रहा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ये इतनी 69.36 किलो वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये होगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। हो गया क्लियर यहाँ तक? कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लेना कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है हमारा, देखो द के बीटा एक्स रे ऑफ आर्गन हैज़ अ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी आपको लैम्डा कितना 0.36 नैनोमीटर, किसकी, के बीटा एक्स रे की। यहाँ हमें लैम्डा गिवन है, किसके लिए था 0.3 के बीटा। अब के बीटा कौन सी होगी, देखो ये के सेल होती थी एल एम, के एल एम, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस से के अल्फ़ा एक्स रे, और के और एम के डिफरेंस की वजह से के बीटा एक्स रे। तो के बीटा एक्स रे कहाँ से होगी आपको पता चल गया। अब देखो द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू आयनाइज एन आर्गन एटम इज, आर्गन एटम के लिए मिनिमम एनर्जी मतलब ई एम दे रखा है कितना 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एनर्जी नीडेड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के सेल, कितनी एनर्जी नीडेड चाहिए नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के सेल। तो ई के माइनस ई एम करेंगे हम, ई के माइनस ई एम की बात करेंगे तो क्या आएगा, ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8, और लैम्डा कितना गिवन है वो वैल्यू पुट करो, लैम्डा है 0.36 नैनो होता है 10⁻⁻9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है तो 1.6 से मल्टीप्लाई 1.6 से डिवाइड। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन सोल्व करो, ई के माइनस ई एम बताना मेरे को फाइनल। इसको सोल्व करने के बाद आएगी 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे हम, वो ई के माइनस ई एम आ जाएगी हमारे पास 3453.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगी। ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व, तो हम इसको लिख सकते हैं 3.45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या चाहिए थे, हमें तो ई के चाहिए थी, ई के किसके इक्वल होगी 3.45 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का इस साइड जाके प्लस का ई एम। अब ध्यान रखना ई एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना या इसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ई के की वैल्यू आ जाएगी 3.46 के आसपास आ जाएगी, इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 सेम था एज इट इज़। ठीक है, वहाँ पे वोल्टेज पूछी थी आगे, इसमें सिर्फ एनर्जी तक ही बताना है ई के तक, जैसे इसमें ई के निकाली थी ऊपर, आगे वोल्टेज भी पूछी थी तो वोल्टेज बताती, इसमें नहीं पूछी है तो हम इतना ही रख देंगे। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा नॉइस है यार, क्या करूं। क्वेश्चन 14 देखो, एक मिनट रुको, यहाँ दे रखा के अल्फा एक्स रे एल्यूमिनियम की,
देखो एल्यूमिनियम दे रखा है एक तो, जिसका है एटॉमिक नंबर Z कितना है 13। एक हमें जिंक दे रखा है Zn, लिख लेता हूँ मैं, जिसके लिए एटॉमिक नंबर है 30। ठीक है वेवलेंथ दे रखी है, इसके लिए लैम्डा है 887 पिकोमीटर, और इसके लिए वेवलेंथ है लैम्डा है 146 पिकोमीटर। पिको होता है 10⁻⁻12। ठीक है, रिस्पेक्टली। ये किसकी बात कर रहा है? के अल्फा की। इसमें के अल्फा एक्सरे है, मतलब के सेल से एल जब जाते हैं हम तो के अल्फा होती है। ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। उसके बाद है यूज़ मोसलेज लॉ। मोसले लॉ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मोसले लॉ। मोसले लॉ किसके इक्वल होता था? गिवन इसमें रूट न्यू फ्रीक्वेंसी दैट्स विल बी इक्वल टू ए टाइम ऑफ जेड माइनस बी, ये होता था मोसले लॉ। ठीक है, अब देखो हम इसकी बात करने से पहले ऊपर ही जाते हैं अपने प्रीवियस रिजल्ट पे। अब यहाँ पे देखो लैम्डा है तो आप न्यू निकाल सकते हो। लैम्डा दोनों में गिवन है। न्यू क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक, यहाँ भी बात करें न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, दोनों के साथ साथ चलते हैं। तो न्यू की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻8। लैम्डा कितना है? 887 × 10⁻⁻12। यहाँ न्यू की बात करें तो सी अपॉन लैम्डा, यहाँ है 3 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 146 × 10⁻⁻12। करो कैलकुलेटर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बता दो मेरे को। ये आएगा 3.38 × 10⁻17। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, करो इसको भी कैलकुलेट फटाफट, बताओ। ये आएगा 2.05 × 10⁻16। ठीक, क्रॉस चेक कर लेना डाटा एक बार। ठीक है, चलिए आगे करना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है अब। जो डाटा गिवन उसको याद रखना या साइड में नोटबुक में नोट कर लेना। आपके पास न्यू आ गया दोनों के लिए। ठीक है, हमने न्यू निकाला क्यों है? मोसले लॉ यूज़ करना है जिसमें हमें चाहिए रूट न्यू ए जेड माइनस बी। जेड आपको दोनों का पता ही है। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं वो देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14। तो हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे ऑफ आयरन जेड इज इक्वल टू 26 के लिए फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो रूट मोस्टली ला तो वही होगा, रूट न्यू स्क्वायर ब्रैकेट रूट न्यू इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ जेड माइनस बी। अगर ए और बी की इन दो जेड जो दे रखी है इनसे निकाल लूँ मैं, किसे? एल्यूमिनियम और जिंक। यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, इन दो इक्वेशन का यूज़ करके मोस्टली इक्वेशन, तो वहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए बी की वैल्यू आ गई तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, रूट न्यू आ जाएगा। हमें वेवलेंथ निकालनी है आयरन की, वो निकल जाएगी। फिर देखो अगर नहीं समझ में आया तो देखो जहाँ से हम चल रहे थे वहीं से देखो, न्यू आ गया तो न्यू से हम रूट न्यू निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर दो, एल्यूमिनियम वाला और जिंक वाला। ये एल्यूमिनियम के लिए था और ये जिंक का था। ठीक, क्या आएगी रूट न्यू? इसके लिए आएगी 5.81 इंटू 10⁻8। इसके लिए आ गई 14.31 इंटू 10⁻8। और डेसिमल देखना एक बार, क्रॉस चेक करना, वो पीछे था शायद डेसिमल। ठीक है, करना उसको एक बार चेक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं इसमें मोस्टली ला यूज़ करूँ तो रूट न्यू किसके इक्वल होता था? रूट न्यू विल बी इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी।
ये इक्वेशन होती थी, इसके लिए भी इक्वेशन तो यही रहेगी, रूट न्यू विल बी इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी। रूट न्यू की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 5.81 इंटू 10⁻8 इसके लिए गिवन है। ए हमें गिवन नहीं है, लेकिन जेड तो गिवन है आपको एल्यूमिनियम के लिए। जेड कितना है 13 माइनस बी। यहाँ रूट न्यू कितना है 14.31 इंटू 10⁻8। ए ऑफ इसके लिए जेड कितना है 30 माइनस बी। ठीक है, अब देखो 30 माइनस बी हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशन को, ये जो दो इक्वेशन आई है मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से एक में से दूसरी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 14.31 माइनस 5.81 इंटू 10⁻8 दैट्स विल बी इक्वल टू 13a। सब्ट्रैक्ट करनी है ना, तो 30a माइनस 13a आ जाएगा। क्यों, माइनस ए प्लस का हो जाएगा ए बी, यहाँ माइनस ए बी कैंसिल हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर बात करूँ तो कितना होगा, 1 में से 1 गया 0, 8 और 5 13, और यहाँ से कितना बच गया 8, 8.5 आ गया। 8.5 इंटू 10⁻8 हो गया, किसके इक्वल 30 में से माइनस करेंगे 13, 30 में से 13 माइनस कर दो, कितना बचेगा 17 ए। क्रॉस चेक कर देना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.5 इंटू 10⁻8, उसको डिवाइड करो 17 से, 17 से डिवाइड करोगे ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्या आएगी ए की वैल्यू, करो डिवाइड फटाफट। ए की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻7। क्रॉस चेक करो, 5 इंटू 10⁻7। देखो अगर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, हम ऊपर जो दो इक्वेशन थी जहाँ सब्ट्रैक्ट किया था वहाँ ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू पुट करता हूँ मैं इसमें 5.81 में, 81 इंटू 10⁻8। ए की वैल्यू की 5 इंटू 10⁻7, यहाँ पुट की है मैंने ए की वैल्यू इस इक्वेशन में। ठीक है, पुट की स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 13 माइनस बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आप आसानी से निकाल लोगे। 13 माइनस बी किसके इक्वल हो गया 5.81 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻7। करो कैलकुलेट इसको फटाफट, कितना आएगा हमारे यहाँ से, यह आएगा 13 माइनस बी इज इक्वल टू 11.62। माइनस का प्लस का माइनस का, तो b इज इक्वल टू 13 में से माइनस कर दो 11.62, कितना बच गया 1.38। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर आपको मोसले लॉ का यूज़ करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछे, अगर दो कांस्टेंट है ना, a और b हमारे कांस्टेंट है यहाँ, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए। दो इक्वेशन बन गई थी क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और जिंक दे रखा था। एक साइड एल्यूमिनियम के लिए करते जाओ, एक साइड जिंक के लिए करते जाओ, हो गया सोल्व। अब आगे देखो हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में फाइंड के लिए उसने बोला था लैम्डा निकालना है एक्सरे, वही के अल्फा एक्सरे के लिए मोस्टली लॉ का यूज़ करें टू फाइंड द वेव लेंथ ऑफ द के अल्फा एक्सरे ऑफ लैम्डा निकालो आयरन के लिए, आयरन का। ठीक है, ये निकालना था। ठीक है, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा आपको पता है, तो मैं मोस्टली लॉ का यूज़ करता हूँ यूजिंग मोस्लेस लॉ। मोस्ले लॉ का यूज़ करता हूँ, क्या बनेगा रूट न्यू इज इक्वल टू ए टाइम ऑफ जेड माइनस बी, यही बनेगा। चलिए हमें तो लैम्डा निकालना भाई, क्या करें अब इसका। यहाँ से रूट न्यू को एज इट इज़ रखो एक बार। ए की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ऊपर से देखो ए की वैल्यू 5 इंटू 10⁻7
ठीक है, इनटू आयरन के लिए जेड कितना है, क्वेश्चन में देखो जेड कितना दे रखा है 26, 26 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1.38, करो सब्ट्रैक्ट, बताओ यहाँ से कितना आ गया रूट न्यू, 5 इंटू 10⁻⁷, सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है, लिखो, लिख लेना, देख लो, करो फटाफट इसको, ये आ गया 123.1 इंटू 10⁻⁷, ये बन गया, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना इसको। अब मैं क्या करूँ, इसका स्केयर कर दूँ तो मेरे पास न्यू आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू, इसका स्केयर करो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयर, इसका स्केयर कर दिया, इसका स्केयर कर दिया, ठीक है, रूट्स कैंसिल, न्यू की वैल्यू कितनी आ गई 15153.61 इंटू 10⁻⁴, बन गया न्यू। अब न्यू आ गया हमारे पास, तो यहाँ से मेरे को तो लैम्डा निकालना था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, यही होता था, बताओ भाई, यही होता था, यहाँ से मेरे को लैम्डा निकालना है, डिवाइड मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर दो, डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 15153.61 इंटू 10⁻⁴, ऊपर भेज दो इसको, 10⁻⁻14 हो जाएगा, हो गया, करो कैलकुलेट यहाँ से, अब तो निकल जाएगा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं देखूँ तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 1.979 इंटू 10⁻⁻10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 197.9 पिकोमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि लैम्डा हमारा पिकोमीटर में ही दे रखा था स्टार्टिंग में, तो उसी में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे चलें, अब हो गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। देखो अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है तो वो पूछ सकते हो यूजिंग मोस्ले ला। दो इक्वेशन निकाली थी पहले, दो इक्वेशन बनी थी मोस्ले की, वहाँ उनका यूज़ करके वहाँ से ए और बी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट होते हैं इसमें, वो निकाले थे, उन कांस्टेंट को डायरेक्ट हम इस इक्वेशन में यूज़ कर लेंगे ना, तो हमारे पास लैम्डा आयरन की निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं, कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पूछो, लेकिन समझ आनी चाहिए, मेन वही है, ठीक है। यहाँ नहीं तो क्लास में पूछ सकते हो। अ सर्टेन एलिमेंट एमिट के अल्फा एक्स रे ऑफ एनर्जी, आपको एनर्जी गिवन है ई, बहुत ट्राई कर रहा हूँ नॉइज़ कम हो, पर फिर भी हो रही है, थोड़ा एडजस्ट करो। देखो एनर्जी गिवन है 3.69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये कह रहा है प्रीवियस डाटा को यूज़ करके आप एलिमेंट बताओ कौन सा है ये। अब देखो प्रीवियस डाटा, हम एलिमेंट बताना मतलब जेड बताना, आपको जेड पता चल गया तो आप एलिमेंट बता सकते हो, ये किसका एटॉमिक नंबर है तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो मोस्ले लॉ का यूज़ करते हैं, किसका, यूजिंग मोस्लेज लॉ। अब मोस्ले लॉ का रिलेशन क्या होता था वो आपको पता ही है, रूट न्यू किसके इक्वल था, ए ऑफ जेड माइनस बी के इक्वल था। अब इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ए, कह रहा है प्रीवियस डाटा यूज़ कर लो भाई, तो ए और बी पीछे दो कांस्टेंट हमने निकाल ली थे, क्या थी ए की वैल्यू वो लिख लो, बी की थी, ए की वैल्यू थी 5 इंटू 10⁻⁷ और बी की वैल्यू कितनी थी 1.38, यही थी दो वैल्यू। इन दो वैल्यू का यूज़ करके जेड बताओ भाई, लेकिन जेड कैसे बता दें भाई, न्यू भी नहीं है, तो सबसे पहले हम न्यू निकालते हैं, ठीक है। इस रिलेशन का यूज़ करना, न्यू निकालते हैं सबसे पहले। ई पता आपको क्या होता है, एच न्यू, हमें क्या चाहिए, न्यू ही चाहिए हमें, तो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच हो जाएगा, होगा ये। ई की वैल्यू क्या है 3.69 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻³ किलो के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 हो गया। कैलकुलेट करो, न्यू बताओ मेरे को फटाफट यहाँ से। ऊपर वाली 5.904 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻18 हो गया। कैलकुलेट किया, इसको डिवाइड करो, ये आएगा 0.89 इंटू 10⁻18, यही होगा 0.89 इंटू 10⁻18। यहाँ से रूट न्यू निकाल लो, रूट न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर दो रूट इसका, इसको लिख सकते हैं 9.43 इंटू 10⁻8। क्यों लिखा है ये 0.943 आएगा, 10⁻18 का 9 आएगा, एक 10 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए 9.43 हो गया। ठीक है, चलिए अब मोसलेला क्या था, रिलेशन का यूज़ करो, रूट न्यू इज इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी था भाई, और रूट न्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास 9.43 इंटू 10⁻8। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास 5 इंटू 10⁻7। जेड हमें निकालना ही है, बी की वैल्यू 1.38, यही होगी। अब देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो जेड माइनस 1.38 किसके इक्वल आ गया 9.43 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻7। करो डिवाइड, बताओ मेरे को। ये आएगा 18.86 के आसपास। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू तो आसानी से निकाल सकते हो, जेड इज इक्वल टू 18.86 प्लस 1.38। करोगे ऐड इसको, कितना आएगा जेड, यहाँ से आएगा 20.24। ये बनेगा। जेड इज इक्वल टू 20 किसके लिए होता है, जेड इज इक्वल टू 20 किसके लिए है, कैल्शियम के लिए। क्या होगा फिर आपका आंसर, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम पता चल गया, हमें तो यही निकालना था बस। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। हो गया, कोई डाउट है इसमें, कहीं से कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है अब, यूजिंग मोसले लॉ विथ के बीटा एक्सरे। के बीटा कौन सी होती है, के से एम। ठीक है, एक्सरे फ्रॉम सर्टेन एलिमेंट आर गिवन बिलो, ड्रा अ मोसले टाइप प्लॉट, रूट वी वर्सेस जेड। प्लॉट करना आपको रूट न्यू वर्सेस जेड, ये प्लॉट करना है। ठीक है, प्लॉट करो, ये रूट न्यू वर्सेस जेड प्लॉट करो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा नॉइस करो इसी इसमें एडजस्ट। आगे मैं देखता हूँ, एलिमेंट दे रखा है, सबसे पहले आपको एलिमेंट दे रखे हैं, उसकी एनर्जी गिवन है, एनर्जी किसमें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं 2 पार्ट बता देता हूँ, बाकी की खुद आप निकालना, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, एन ई दे रखा है, पी दे रखा है, सी ए दे रखा है, एम एन दे रखा है, जेड एन दे रखा है, और बी आर दे रखा है। आप बुक से देखना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी, इसकी एनर्जी है 0.858 और इसकी लास्ट की एनर्जी है 13.3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ है, हमें क्या रूट न्यू चाहिए, सीधी सी बात है। जेड का सबसे पहले तो जेड चाहिए हमें। अब देखो जेड की बात करूं, इसके लिए कितना था न्यून 10 और पोरस 15, इसके लिए जेड कितना है 15। ये क्या है हमारे जेड 10 15, इसके लिए 20 है, ये 25 है, ये 30 है और ये 35 है। ठीक है, जेड की वैल्यू सबके लिए पता चल गई। चलिए अब देखो, हमें तो रूट न्यू चाहिए। सबसे पहले न्यू पता होना चाहिए आपको, न्यू क्या होता है, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है। न्यू इज इक्वल टू, पिछला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज, ई बाय एच होगा,
एनर्जी कितनी दे रखी है 0.858 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ से न्यू की वैल्यू बता दो मेरे को, कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और फाइनल आंसर बताओ न्यू। ये ऊपर आ जाएगा 1.37 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय 6.63। यहाँ से कैलकुलेट करो, फ्रीक्वेंसी बता दो मेरे को। फ्रीक्वेंसी जो नियरली आएगी वो लिख देता हूँ मैं 0.206 इंटू 10⁻18। अब देखो हमें क्या करना था, ये आ गई फ्रीक्वेंसी, हमें तो रूट न्यू वर्सेस जेड प्लॉट करना है, तो हमें तो रूट न्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट करो। रूट न्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ मेरे को फटाफट। ये नियरली आएगी 0.454 इंटू 10⁻9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4.54 इंटू 10⁻8, यही होगा। ठीक है, तो z कितना हो गया इसके लिए, z है हमारा 10, किसकी बात कर रहे हैं Ne की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, z हो गया कितना 10 और रूट न्यू हो गया 4.54 इंटू 10⁻8। ठीक है, अब आगे देखते हैं p, सेम p के लिए करेंगे। अब p के लिए रूट न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच। यहाँ इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है वो देखो टेबल से 2.14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.14 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू कितनी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो और न्यू की वैल्यू बता दो मेरे को यहाँ से p के लिए। ये आ जाएगी कैलकुलेट करके 0.516 इंटू 10⁻18। रूट न्यू चाहिए मेरे को, तो रूट न्यू वर्सेस जेड चाहिए। इसके लिए जेड आपको पता ही है कितना है 15, इसके लिए जेड कितना था 10, सबका ऊपर लिख रखा है मैंने। ठीक है, तो रूट न्यू कितना आ जाएगा इसके लिए पी के लिए, क्रॉस चेक भी करते रहना आप, कहीं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये आएगा 0.718 इंटू 10⁻9, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.18 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये आ गया दूसरा। सेम एज इट इज़ आपको CA के लिए निकालना है, जिसके लिए क्या जेड कितना है 20। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपको ZN के लिए निकालना है, नहीं MN के लिए 25 के लिए। ठीक है, और फिर ZN के लिए निकालना, सेम एज इट इज़ 30 के लिए, फिर आपको निकालना है BR के लिए जो है 35। तो न्यू क्या होगा इसके लिए, न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच। ई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 13.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो होता है 10⁻3, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं न्यू की बात करूँ तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फाइनल बताओ मेरे को। यह आएगा 3.2 इंटू 10⁻18। क्रॉस चेक कर लेना भाई बस। रूट न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट करो इसका फटाफट, 1.78 आएगी, 1.78 इंटू 10⁻9, जिसको हम क्या लिख सकते हैं नियरली 17.8 इंटू 10⁻8। ठीक है, ये आ गई इसके लिए भी। आखिरी में क्या करना है, बस इतना होने के बाद प्लॉट करना था इस क्वेश्चन में हमें। तो प्लॉट क्या होगा, प्लॉट होगा x एक्सिस पे z मतलब एटॉमिक नंबर और y एक्सिस पे इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब रूट न्यू। ठीक है, ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। बस ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये 16 का ये ग्राफ आएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना। मेन था क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। अगर कोई इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, ये चीज़ें 3 वैल्यू छोड़ दी है मैंने, 1 2 3 सेम एज इट इज़ कैलकुलेट होंगे, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा इसका। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लेना इनको, और कोई प्रॉब्लम आए, कहीं से कोई गड़बड़ हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।